आगे निकल जाए समय के, तो समय बहुत आगे निकल चुका, हम काफी पीछे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, खेती में टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने केवल और केवल एक ही काम किया है कि खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, और इस प्रयोग से हमने उत्पादन बढ़ाया और खर्चे को घटाया। ठीक है, अब ये होगा कैसे, तो होता ऐसे है, जैसे आपको मैं बारीक बात समझा दूं। बारीक बात ये है कि आपने कपास लगाई खेत में, या कोई भी एक क्रॉप आप मान लो आपने लगाई खेत में। जब आप खेत में एक फसल लगाते हो तो उसके अलावा क्या और कोई दूसरी फसल नहीं उगती? उगती है ना, घास उगती है ना, खरपतवार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मिट्टी के पास अभी कैपेबिलिटी है और भी कुछ उगाने की। हम समझ ही नहीं पा रहे कि मिट्टी के पास अभी और ताकत है कि अभी और भी कुछ उगाओ। अगर नहीं उगा रहे हो तो हमारे पास जो है हम वो उगा दे। सीधी सी बात है। अब हमारा दिमाग कैसे चलता, बोले घास आ गई उसको मारना, अब हम लगे हैं उसमें पैसा डालने के लिए। ये समझ ही नहीं रहे कि मिट्टी की क्षमता देखो यार, वो बिना बीज डाले उगा रही है, तो बीज डाले तो और उगा देगी। तो हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, तकनीक का प्रयोग करें, और उस खरपतवार की उगने की जगह पर कुछ हम ऐसे बीज डालें जो हमें 2 पैसे का रेवेन्यू जनरेट कर दें। ये टेक्नोलॉजी, ये हम आपको पूरा मल्टी लेयर में समझाएंगे। और भी तरीके हैं, ऐसे नहीं है कि केवल मल्टी लेयर है, और भी तरीके के फॉर्मेट हैं। क्या क्या हम तकनीक उपयोग कर सकते हैं फसलों को उगाने में, वो आप करोगे तो खरपतवार कम होगी, फसल ज्यादा होगी। अभी क्या हो रहा, फसल कम हो रही है, घास ज्यादा हो रही है। अब हम वहीं उलझ जाते हैं, हमारा दिमाग वहीं फेल हो जाता है फिर, क्योंकि हमारा दिमाग घास को खत्म करने में लगा है, फसल को बढ़ाने में नहीं लगा। तो इस चक्कर में हमारे पैसे भी लग रहे हैं, समय भी खराब हो रहा है। अब हम यहाँ पे तकनीक का प्रयोग करेंगे, खर्चे कई गुना कम करेंगे, मुनाफा कई गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा रास्ता है अवशिष्ट का प्रबंधन। अभी इतनी चर्चा में आपको एक बात समझ में आई, और वो ये कि ऊपर वाले ने, ब्रह्मा जी ने जब ये संसार बनाया तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई या छोड़ दी जो आपको जरूरत थी और उनसे छूट गई बनाना। ये क्लियर हो गया ना। दूसरा ये क्लियर आपको करना पड़ेगा कि संसार में वो फालतू नहीं थे हमारे जैसा कि कुछ भी बनाते थे बैठे बैठे। टाइम नहीं था तो बनाते रहे, टाइम पास नहीं हो रहा था तो उन्होंने आपको बना दिया या किसी और को बना दिया। ऐसे नहीं था, बड़ा प्लानिंग से बनाया आपको, हमको और बाकी सबको। तो संसार में जितनी भी वनस्पति बनाई उसने सबके अंदर कोई ना कोई गुण दिए। और एक बात, अगर हम अपने पूरे शरीर विज्ञान को स्टडी करें तो आपसे पूछें यार आप ये बताओ आपके शरीर में सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप कहोगे दिमाग है सबसे ज्यादा कीमती। फिर थोड़ी देर में याद आ जाएगा आपको, नहीं नहीं दिमाग के अलावा दिल भी है कीमती, अगर वो धड़केगा नहीं तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं नहीं आंखें भी कीमती हैं, देखेगा नहीं तो समझेगा नहीं, तो आपको लगेगा नहीं वो पूरा सब है कीमती। 1 घंटे में पूरा एक्सप्लेन कर दोगे और कह दोगे एक भी चीज ऐसी नहीं है शरीर में जो हम ये कह रहे हैं कि ये ले जा भैया ये कीमती नहीं है, हमें काम की नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा समझने के लेवल पे कि ऊपर वाले ने अगर आपको बनाया है, जो जो चीज आपके अंदर डाली है या है वो सब काम की है, इसलिए डाली, इसलिए डाली, काम की है तो डाली। अब आप ये बताओ जब आपके ऊपर ये नियम लागू हो रहा तो क्या किसी पेड़ पौधे के ऊपर ये नियम लागू नहीं हो रहा होगा? 100% हो रहा होगा, क्योंकि जैसे आपको बनाया वैसे ही उनको बनाया, तो उनको भी ऐसे ही बनाया होगा कि उनके अंदर भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बिना काम की बना दी होगी। अब देखना, आप पॉइंट तक पहुंचिए। जब कोई हम फसल उगाते हैं, जैसे हमने पपीते का पौधा उगाया, पपीते में फल आए, अब हम क्या समझते हैं कि पपीते का फल ही हमारी उपज है। हमने फल तोड़ा, उपज दिया, पपीते का पेड़ काट पीट के छोड़ दिया ऐसे। अब ये हमने सोचे नहीं कि ब्रह्मा जी ने ये जो पेड़ बनाया है, पूरा मामला सेट किया है, इसके पत्ते में भी तो कोई गुण होंगे। जैसे हमारी खोपड़ी में अलग गुण है, आंखों में अलग गुण है, मुंह में अलग गुण है, कान में अलग है, इधर इधर अलग अलग है, तो ऐसे ही उसमें भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो हमने सोच रखा है ये बात, तो जब हमने सोची तो हमें बहुत सारी चीजें रहस्य पता चले। देखो इसलिए मैंने कहा कुदरत को जब आप समझोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप पता चलेगी। मुझे पता चला और मैंने प्रयोग किया सबसे पहले नंबर अपनी हल्दी की फसल पे। और हल्दी की फसल पे क्या प्रयोग किया, हमने हल्दी पैदा की, हल्दी पैदा हुई हमारे खेत में, हमने हल्दी को साइड,
उसके जो डंठल थे, उसके जो पत्ते थे, उसमें पता किया इसके अंदर क्या है, तो हमें पता चला कि इसके अंदर ऑयल कंटेंट है। ठीक है, अब ये ऑयल कंटेंट निकलेंगे कैसे, तो वाष्पीकृत करके निकलेंगे। तो हमने इनको वाष्पीकृत करके निकाला, 1 एकड़ की हल्दी से 3 से 4 लीटर प्योर ऑयल निकाला हमने। अब इस ऑयल की कीमत राष्ट्रीय बाजार में 20,000 रुपए लीटर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25 से 30,000 रुपए लीटर है। इसी ऑयल से परफ्यूम बन रहा है, इसी ऑयल से कॉस्मेटिक, बहुत सारी क्रीमें और बहुत सारे जो है तुम्हारा फेस वॉश और दुनिया भर की साबुन और तमाम चीजें बन रही हैं। तो ये एसेंशियल जो इसके अंदर जो गुण है वो हमें पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे हल्दी की गांठ ही हमारी उपज है, तो निकली जितनी निकली, दाम निकले, बस उतने में हमारा दिमाग रहा, बाकी फसल हमारे खेत में सूख रही, सड़ गई, गल गई, फेंक गई, जो हो गया हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। अब हमने क्या किया, हल्दी को पहले साइड में रखा, सारे पत्ते निकाले, उसकी वाष्प निकाल के उसका ऑयल निकाल लिया। ऑयल हमारा 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का 1 एकड़ का होता है। और फिर उसके बाद जो पत्ते बचे, क्योंकि अब पत्ते तो वही के वही है, तेल निकला उसमें से, उससे हमारी खाद बन गई, तो वो फिर 1 एकड़ के हल्दी उगाने के लिए खाद तैयार हो गई। ये है नेचर की रिसाइकिल और पूरे गुणों के आधार पर उससे काम करने की प्रक्रिया। और इसमें जब आप वाष्प करते हैं किसी भी चीज को, तो ऑयल तो अलग आया, उसके साथ साथ उसका पानी भी आया। भाप बनेगा ना, तो पानी और ऑयल दोनों आएंगे। तो ऑयल को अलग निकाल दिया, जो 3 से 4 लीटर हो गया, और पानी लगभग 1000 लीटर हो गया। अब ये पानी भी मैंने कहा कि इसका भी कुछ किया जाए, तो ये पानी जो है ना एसेंशियल पानी है। अब देखिए, इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ने हल्दी की डिमांड में 4 चांद लगा दिए, क्योंकि हल्दी ही एंटीबायोटिक गुण सबसे ज्यादा लेके इस धरती पर है। तो हल्दी के पास जो पानी आया एक्सट्रैक्ट होके, अब वो पानी हमने लोगों को कहा कि एक काम करो, आप सीसी में रख लो और 2 बूंद पानी अपने पीने के पानी में मिला लो, तो दिन भर आपको एंटीबॉडी मिलती रहेगी, है ना। तो आपको कोई अलग से ना दवा लेने की जरूरत है, ना एंटीबॉडी लगाने की जरूरत है। आप रोज एकदम नेचुरल वे में अपने पानी के साथ में एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। और फिर आप इसी पानी को बाथरूम में ले जाइए और नहाने की बाल्टी में 1 कप डाल दीजिए, और फिर उस पानी से आप नहाइए। तो आपको जो है ना कोई भी परफ्यूम डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी इतना एसेंशियल पानी है। जब आप उससे नहा लोगे तो आप जो है ना मतलब दिन भर महकते रहोगे बिना परफ्यूम के। तो उधर आपका कॉस्मेटिक आइटम का खर्चा बच गया, और इधर जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हमको एक ऐसा परफ्यूम मिल गया जिससे हम दिन भर महकेंगे, वो एक अलग बात है। और दूसरा, कोरोना तो हमसे बहुत 10-15 फीट दूर ही रहेगा, क्योंकि हमने पूरा एक आवरण डाल लिया, और वो भी डेली डाल रहे हैं। सही है कि नहीं है। और बाकी की अगर स्किन डिसीज हो रखी है या कोई भी ऐसी बीमारी हो रखी है, तो वो बीमारी का भी क्योर ले लिया। तो ये पानी भी हमने 100 रुपए लीटर में बेच दिया। तो पानी भी हम लगभग 100 रुपए लीटर में बेच, 1000 लीटर पानी बेच देते तो 1 लाख रुपए का हमारा पानी हो जाता। 2 लाख रुपए हम वहां से निकाल लेते जहां लोग फेंक देते उस क्रॉप को। इसको बोलते हैं हम अवशिष्ट प्रबंधन। कुदरत ने हर फसल में कोई ना कोई गुण दिए हैं, हमें बस खोजने की जरूरत है। दुनिया इसी पे चल रही है, जरूरत के हिसाब से उत्पाद और उसके हिसाब से मार्केटिंग। यही यूरोप वालों ने सिखाया ना, तो अब हम उनको कुछ सिखा दें, हम उनको कुछ सिखा दें। उन्होंने क्या किया, हमारे टमाटर को लेके सॉस बना के हम ही को वापस बेच दिया 200 रुपए में। अब हम क्या करें, अब हम ये काम करें, हम उनसे खराब पत्ते खरीद के तेल निकाल के उन्हीं को परफ्यूम बेच दें, तो हम भी तो कुछ करें। ठीक है, तो ऐसे करके हम हर एक क्रॉप पर अगर स्टडी करें, तो मैं बता रहा हूं अभी हमारे पास 48 क्रॉप का स्टडी है पूरा कंप्लीट। आप अगर लगने को तैयार हो तो मैं पूरी 48 की लिस्ट आपको देने को तैयार हूं। किस क्रॉप में क्या पोटेंशियल है, क्या गुण कुदरत ने दे रखा है, उस गुण के आधार पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है और उस प्रोडक्ट की आपको क्या जरूरत है, वो सब पूरा चिट्ठा हमने तैयार कर दिया। और अभी हम लगातार कई फसलों पे काम भी कर रहे हैं, रेगुलर करीब ऐसी सैकड़ों फसलें जिन पे काम लगातार चल रहा है कि कुदरत ने इसको क्या गुण दिया और उस गुण का उपयोग समाज के लिए क्या हो सकता है, उसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है। अगर हम लग जाएं तो एक ही चीज के अंदर हम 10-10 प्रकार के प्रोडक्ट बना के हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, एक चीज के अंदर, एक सेक्टर में जाके। मैं कह रहा हूं अभी आप ऑयल के अंदर ही आ जाओ, केवल हल्दी पाउडर बनाना छोड़ दो, हल्दी सब छोड़ दो, केवल पत्ते पे आ जाओ। पत्ते के अंदर से ऑयल निकालिए, ऑयल से आप अगरबत्ती बना लीजिए, मस्कुडो ऑयल बना लीजिए, परफ्यूम अपना बना लीजिए,
बहुत सारे और कॉस्मेटिक आइटम और क्रीम बना लीजिए, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, गिनती नहीं है, हजारों बन जाएंगे। तो एक के अंदर ही आप जाके अगर आप इस चेन में अंदर चले गए तो एक ही चीज को आप कितना बड़ा बना सकते हैं आपको भी अंदाजा है। तो मेरा कहना ये है कि अभी हम अगर यहीं तक रहें तो हर एक फसल के अवशिष्ट में कुछ ना कुछ होता है, किसान को जरूरत है हर फसल के अवशिष्ट पर काम करने की। अगर हम फसल के अवशिष्ट पर काम करने लगे तो हमें खेती में मुनाफा दिखने लगेगा। क्योंकि देखो खेती में ऐसे तो नहीं है ना कि हम कोई जादू बीज लेके आ गए कि जी ये लगा दो इससे सीधे डायरेक्ट 500 के नोट निकलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। धरती का जो नियम है वो नियम से हम बाहर नहीं जा सकते, और धरती का नियम ये है कि इंसान हो, बीज हो, जीव हो, कोई भी हो, अपनी क्षमता के मुताबिक प्रोडक्टिविटी देगा। ये कांस्टेंट लॉ है, इसको आप नहीं बदल सकते। जैसे आप हैं, मान के चलो आपकी अभी आपको एक एग्जांपल ले लिया जाए कि जी हमें 100 रुपए मिल रहे हैं और एक हम खड्डा खोद रहे हैं। इन्होंने कहा जी 200 ले लो, आज एक और खड्डा खोद दो। तो मैंने कहा चलो जी हिम्मत मारते हैं, 200 मिल रहे हैं, कल का भी काम आज ही हो जाए। तो हमने 2 गड्ढे खोद दिए, 200 ले लिए। अब आपने कहा एक काम करो 300 ले लो और 3 गड्ढे खोद दो। अब हमारी हालत ढीली हो जाएगी। और अगर हमने ये भी कर दिया तो चौथे पे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, नमस्ते करके भाग लेंगे और अगले 3 दिन तक शकल नहीं दिखाएंगे। सही है कि नहीं? क्यों? कारण क्योंकि हमारी अपनी बॉडी की कैपेसिटी। आपको क्या लगता है मिट्टी के अंदर कुछ आप ऐसा कलाकारी कर दोगे कि 1000 से 1 लाख पैदा होने लगेंगे? संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर की जो बैक्टीरिया है उनकी भी अपनी कैपेसिटी है। आप एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकते हो चीजों को, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इनकम नहीं बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी कैसे? इनकम बढ़ेगी इन रास्तों पर चलने से। हमें ये तरीके एडॉप्ट करना पड़ेगा, खेती की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगी। खेती की परिभाषा वो नहीं है कि दुकान से बीज लेके आए, खेत में हमने टमाटर लगा दिया, फिर हम टोकरी लेके बैठ गए मंडी में, कोई कह रहा 2 रुपए किलो दे दो। अब हम सोच रहे दे दें कि ना दें, ना दें तो घर ले जाएंगे तो 1.5 रुपए का और खर्चा है। और अगर हमने इतना 1 घंटा सोचने में लगा दिया तो अगला फिर 1.5 का मांगने आएगा, तो हमें फिर 1.5 में देना पड़ेगा। तो ये मजबूरी का नाम नहीं है खेती। खेती की डेफिनेशन बदलिए। मैं आपको ये 5 दिनों में जो यहाँ पे बताने समझाने आया हूँ वो ये है कि आप पूरी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझोगे, और जब डेफिनेशन समझ में आएगी तब हम जाके इसको प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल अपना पाएंगे, और हम इसको मानेंगे कि यार हाँ ये रास्ता है, इस रास्ते पर हम इसको प्रोफेशनली लगा सकते हैं और 10 लोगों को इसमें रोजगार भी दे सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट एक और है, और वो है उत्पादन को उत्पाद में बदलना, जो किसान कभी नहीं करता। किसान क्या करता है, अपने खेत से जो भी अनाज पैदा हुआ मंडी में खड़ा हो जाता है, और दाम फिर मंडी वाले डिसाइड करते हैं उसके। तो क्या होगा, और फिर मंडी वाला क्या करता है, वहां पे एक व्यापारी होता है, वो व्यापारी वो मटेरियल को ले जाके उसका प्रोडक्ट बना देता है, और प्रोडक्ट के दाम फिर वो तय कर देते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उनके दाम में खरीदते हैं। रॉ मटेरियल हमारा, प्रोडक्ट उनका, और दाम भी उनके। ये कैसा मैकेनिज्म? ये तो समझ ही नहीं आया भाई। जब रॉ मटेरियल हमारा है, कोई भी इंडस्ट्री आप बताइए किससे चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से या रॉ मटेरियल से? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रॉ मटेरियल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जा सकता है जी, रॉ मटेरियल लेकिन सबसे कीमती होता है। नहीं दिया तो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? सही है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहां नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो रॉ मटेरियल है, तो कहीं पे भी करा लेंगे। जिसके पास सोना हो तो वो कहीं पर भी हार बनवा लेगा, मुंदरी बनवा लेगा, लेकिन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ना, तो चाबी तो हमारे पास है ना सारी। तो हम फिर क्यों ये चाबी उनको देके, ताला भी उनको दे देते हैं, घर भी दे देते हैं, लो साहब सारा ले लो, और फिर हम ही उसके कंज्यूमर बन जाते हैं। आप सोचिए, हमने अपने खेत से हल्दी पैदा की थी, 20 रुपए किलो ले ली मंडी में। अब वो 20 रुपए किलो कहाँ कहाँ घूमी, कितने लोगों को पैसे बनाए पता है आपने? सारी इंडस्ट्रियों को पैसे बनाए। आप हिसाब किताब तो लगाओ जरा, किस किस को पैसे बनाए। सबसे पहले हम उस हल्दी को ले गए, टोकरी पे रख के तो नहीं ले गए ना, टेम्पो में रख के ले गए। तो टेम्पो खरीदी ना हमने। अगर हल्दी पैदा नहीं होती तो हमें टेम्पो की काय जरूरत थी, और काय को हमें मंडी जाना था, काय को हमें ट्रैक्टर खरीदना था। तो हमने ऑटोमोबाइल को पैसे दिए,
ठीक है, फिर उसको तेल से नहीं चला के लेके गए, हम पेट्रोल से चला के लेके गए, तो अंबानी साहब को भी पैसे दिए हमने। फिर जाके जब हमारी मंडी मटेरियल पहुंचा तो वो व्यापारी लॉबी को दिए हमने पैसे, जो कोई काम नहीं करती, कुर्सी पे बैठी रहती, उसको एबीसीडी नहीं पता खेती की, लेकिन वो डिसाइड करती कि आपका प्रोडक्ट का दाम में बिकेगा। सोचिए कैसा दुर्भाग्य इस देश का। ठीक है, तो क्या किया हमने, उसको दे दिया। अब उसने अपने पैसे बनाए मर्जी के, आपने 6 महीने झक मारी, आपको 10 रुपए मिले, और उसने 5 मिनट में आपके ही पैसे से, उसने चवन्नी नहीं लगाई, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में आगे फॉरवर्ड कर दी आपको। आप उसने उससे 15 लिए, आपको 10 दिए, 5 जेब में रखे, नमस्ते हो गए। तो क्या हो रहा है, उसको पैसे बना दिया आपने। फिर वहां से जब हल्दी का पूरा कलेक्शन हुआ, फिर वो बड़ी फैक्ट्री में गया, फिर लॉजिस्टिक लगा, बड़े बड़े ट्रक्स लगे, फिर जाके फ्यूल लगा, ठीक है, और फिर जाके बड़ी जब फैक्ट्री में गया तो अब वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या होगी, उसकी धुलाई होगी। तो धुलाई के लिए मशीन चाहिए पड़ेगी। तो हल्दी है तो धुलाई की मशीन है ना, आपकी हल्दी है तो हल्दी को देखकर ही तो धुलाई मशीन वाले ने अपनी धुलाई वाली मशीन बनाई भाई, कि ये हल्दी धोने के काम आएगी। तो वो धुलाई मशीन वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैक्ट्री चली, जबकि उसका खेती से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है एक मशीन बनाना जो हल्दी धोती है। सही है कि नहीं। फिर उसके आगे बड़ी बात, तो अब छिलका उतारने का चाहिए था, तो छिलका उतारने वाले मशीन बनाने वाले की फैक्ट्री चली। उसके आगे गया तो कटर किया, काटने वाले की फैक्ट्री चली। फिर उसके बाद जी बॉयलिंग किया उसको, तो बॉयलर चले। कितनी फैक्ट्रियां, कितनी कंपनियां हैं जो बॉयलर बनाती हैं, उनकी फैक्ट्रियां चली, उनकी इंडस्ट्री चली। फिर उसके आगे मटेरियल गया तो साहब जो है ना, अब उसको फर्टिलाइजर चाहिए, चक्की चाहिए पीसने का, बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, तो वो उसका फैक्ट्री चला। फिर उसके बाद जब वो पाउडर बन गया तो अब उसे बैगिंग करनी है, तो जी बैग बनाने वाली की फैक्ट्री चली। फिर जब बैग में भरा गया तो अब उसमें प्रिंटिंग चाहिए, क्योंकि बिना प्रिंटिंग के तो काम नहीं होगा, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले का काम चला। देखो अब हल्दी किसान होगा ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले का काम चल रहा। सोचिए इंटरकनेक्ट कितना जबरदस्त है मामला। अब वहां से आगे बात बढ़ी तो अब मार्केटिंग लॉबी के पास आ गया वो, जब ठप्पा लग गया, लेबल लग गया, सब कुछ लग गया, तो अब मार्केटिंग लॉबी के पास आया। अब मार्केटिंग लॉबी के पास जब आया तो बड़े बड़े C&F के पास पैसा गया, बड़े बड़े मार्केटिंग हेड के पास पैसा गया, जिनको एबीसीडी नहीं पता खेती। और ऐसा करते करते हमने C&F से लेकर बड़े बड़े दुकानदारों से, होलसेलर से लेकर, रिटेलर से लेकर ठेले वाले तक वो प्रोडक्ट को लेके आए हम। और वहीं वही हल्दी जो हमने खेत से 20 रुपए किलो दी थी, वही हमने अपने घर के बाजू से जो ठेला लगा था उससे 200 रुपए किलो खरीदी। और कितने लोगों को पैसे बनवा के, सैकड़ों लोगों को पैसे बनवा के वही हल्दी के कंज्यूमर भी हम ही खुद हैं। सोचिए आप, तो ये व्यवस्था हमें बर्दाश्त नहीं। हम चाहते हैं कि डेफिनेशन आप सब लोग बदलें और खेती को प्रॉफिटेबल वेंचर बनाएं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना घूमना पड़ेगा, ये तो हम जबरदस्ती घुमा रहे हैं। आप बहुत सस्ते रूप में इस चीज को कर सकते हो, 10 से 15 हजार रुपए के खर्चे में। हम आपको बताएंगे इन 5 दिनों के अंदर कैसे कर सकते हो। तो आप अपनी चीज को खुद प्रोसेसिंग करिए, छोटा छोटा यूनिट लगाइए, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं उसका एंड ऑफ द प्रोडक्ट बनाइए, खत्म। आप उस प्रोडक्ट मतलब आप उस उत्पादन को इस लेवल पे लेके जाओ कि अब उसका कुछ ना हो सके। अगर कुछ होने के लिए छोड़ दिया तो फिर दूसरे लोग पैसे बनाएंगे, और वही लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। वही कहेंगे कि यार वो खेती करता है, उसके यहाँ लड़की नहीं बिहार, और उसका धंधा आपसे ही चल रहा। तो आप उसको जरा थोड़ा बताओ कि भाई धंधा आपका हमारे से चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हल्दी का प्रोसेसिंग इधर ही करेंगे, किसी को काम नहीं देंगे, खत्म। सही है कि नहीं है। और जिस दिन किसान ने ये कर लिया तो जो चीज 20 की बिक गई वो अब 200 की बिकने वाली है। कितना बड़ा अंतर हो गया, कितने लोगों को रोजगार दोगे यार। बताओ, आपके बच्चे जाते हैं ना फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, आपके बच्चे तो मैनेजर बनते हैं किसी कंपनी में, आपके बच्चे तो सेल्समैन बनते हैं, आपके बच्चे तो है ना, ये सब तो हमारी आपके बच्चे ही तो जा रहे हैं इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए। तो क्यों ना वो हम ऑपरेशन खुद ही बिठाएं जो सस्ते में हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं। रही बात मार्केटिंग की, तो उसकी भी हम बात करेंगे इस शिविर के दौरान कि आप अपनी मार्केटिंग स्वयं कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने की वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर ये 4 सूत्रों पर अपनी खेती के काम को टिका दें और एक मन बना लें कि नहीं, इनसे हम बाहर नहीं हटेंगे,
यही हमारे मूल सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पे हमें काम करना है। हम कोई भी फसल लगाएंगे पहले हम समझेंगे वो फसल हमारे खेत में हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है, इस मिट्टी में लग सकती है, कब लग सकती है, कैसे लग सकती है, वो सब डिसाइड करेंगे हम। उसके बाद वही फसल हम किस तकनीक से उगाएंगे वो भी डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद उस फसल को उगाने के बाद जो उसका अवशिष्ट है उसका क्या हो सकता है वो भी हम डिसाइड करेंगे। और फिर उसके बाद वो जो उगाया है उसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है वो भी हम डिसाइड करेंगे। एक क्रॉप पे आप काम कर लीजिए और एक क्रॉप को चारों ट्रैक से आप गुजार दीजिए, मेरा दावा है जो आप 50,000 रुपए पे टिक जाती है हमारी गाड़ी, वही 5 लाख पे आप टिक जाएगी। और जिस दिन 50 से 5 लाख पे आ गए तो आप 2 लोगों को अच्छा से रोजगार दे पाओगे और खेती में भी प्रोफेशनलिज्म एस्टेब्लिश कर पाओगे। देखो, प्रोफेशनलिज्म सेकंड पार्ट है, पहले प्रॉफिटेबिलिटी पहला पार्ट है। जहां पैसा आएगा वहां प्रोफेशनलिज्म बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी कल हम एयरपोर्ट पे थे रात को, मैंने देखा इनको, मैंने बोला भी कि देखो ये लड़की है, एक बहन थी, अच्छा टाई लगा के और कोट पहन के सिगरेट बेच रही थी एयरपोर्ट पे। मेरे दिमाग में क्या फीलिंग आई कि मतलब देखिए, आप सोचिए कि मतलब ये इनको ये प्रोफेशन है, ये इनका प्रोफेशन है, काम कितना घटिया है सोचिए आप। और उसको भी किस ढंग से किया जा रहा है और उसको भी करने में मतलब हमें कोई हिचक नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल है, सोचिए आप। और वो प्रोफेशनल तब है जब उसके अंदर पैसे है। अगर पैसा नहीं होता ना तो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। सिगरेट तो ठीक है, हम सोना भी नहीं बेच पाते। तो पैसे होना केंद्र में है, और पैसे जब होंगे जब हम इन रास्तों से गुजरेंगे, ठीक है। और जब पैसा आया प्रोफेशनलिज्म अपने आप सेट हो गया। फिर जैसे करना वैसे सेट कर लेना, जिसको रखना है मैनेजर रखो, जो रखना वो रखो, वो जो करना वो करो, पर प्रोफेशनलिज्म के पहले इसको प्रॉफिटेबल बनाओ। और यही एकमात्र रास्ता है जिसको हम खेती को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनलिज्म बना सकते हैं, और ये बना दिया है। हम अपने फार्म पे कोई भी चीज बाहर से, देखो अभी हमको 4.5 साल हो गया, 1 रुपए की खाद, 1 की दवाई, 1 के बीज बाहर से नहीं लाते। कितना खर्चा बच गया एक किसान का, 1 एकड़ का पता है खर्चा, खाद का, बीज का, जुताई का, दवाई का, सब मिला के देखा जाए 25 से 30 हजार रुपए 1 साल का 2 फसलों को मिला के 1 एकड़ का होता है। सब चीजों को मिला, बीज का, खाद का, दवाई का, ट्रैक्टर का, लेबर का, सब मिला के वो सब बचा लिया। 25 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप जोड़िए जरा, 25 या 75 कितने लाख रुपए बचा लिए बाजार जाने से। और फिर वो भी बाजार में गए पैसे, और उससे जो उत्पादन आया उसका प्रोडक्ट बना दिया। गेहूं पैदा हुआ तो उसका दलिया आटा बना दिया, ठीक है। हल्दी पैदा हुई तो उसका तेल निकाल लिया, उसका पानी निकाल लिया, उसका पाउडर बना दिया। तो जो जो हो सकता था वो हमने कर दिया। तो क्या हो रहा है ना, वही चीज जो हमारी 20 रुपया में कोई नहीं पूछने वाला था, अब उसी चीज को लाख रुपए में हम आराम से ले रहे। तो मेरा कहना यह है कि जब हम ट्रैक बदलेंगे, भाई काम ही तो करना है ना हमें। अगर हमें किसी भी काम को प्रोफेशनली तरीके से करते तो 8 घंटा देते हैं ना। मैं कहता हूं अगर आप ईमानदारी से खेती में 7.5 घंटा दे दोगे तो एग्रीकल्चर से पावरफुल और एग्रीकल्चर से बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिमाग सेट कर लो बस, और एक ट्रैक पर काम करना चालू करो बिना दिमाग को भटकाए, क्योंकि अभी संसार में ये बात को समझाने वाला कोई नहीं। और ये बात को समझाने वाला अगर कोई नहीं है, और अगर हम समझा रहे, और अगर आपको किसी ने सलाह दे दिया या आपने किसी को कुछ बता दिया, तो राय देने वाले लोग इतने लोग मिलेंगे कि हिसाब किताब नहीं है, आप गिनती भूल जाएंगे, भटक जाएंगे आप। तो केंद्र में इस चीज को रख के आप बिना भटके इस ट्रैक को अपनाइए, मेरा दावा। और पैसा थोड़ी लगना है इसमें, मेन बात तो ये, हमें डर वहां होता है जब हम पैसे लगाते हैं, सही है कि नहीं है। तो जब हमारा रिस्क ही नहीं है इसमें, भाई हम जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हमें तकलीफ क्या है चलने में। एक बार हम चल के मन तो बनाए 2 साल के लिए, तो ये काम को करने में मुझे देखो 15 साल लग गए टोटल यहां तक पहुंचने में, क्योंकि हमने बहुत नुकसान सहा खेती में, बहुत पापड़ बेले। क्योंकि एक बार जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें नुकसान हुआ, किसान क्या करता, छोड़ देता, खत्म। अब हमें उसके अंदर जाना है, नुकसान क्यों हुआ पता करो, क्या कर सकते कि ये फायदे में है, तो उसमें और पैसे लगे। ऐसे करते करते हर चीज का मशीनरी सेट करना, बीज सेट करना, सबकी मैन्योरिंग सेट करना, टाइमिंग सेट करना, पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना, एक एक चीज सेट करने में इतना समय लग गया हमको। लेकिन आपको ये नहीं लगेगा,
क्योंकि आपके पास बना बनाया ट्रैक है, आपको फॉलो कर रहा है और हम आपके सपोर्ट के लिए आगे और पीछे हरदम खड़े हुए हैं। पहले दिन बोल देता हूँ, लास्ट में भी बोलूंगा, अभी भी एडवांस में बोल देता हूँ, पहले और आगे, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ है ना। एक आदमी को होता है ना कि आप पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर दोगे ना, तो हम कहते हैं ना पीछे से भी करेंगे और आगे से भी करेंगे। आगे से आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम आपको एक कदम आगे खींचेंगे, और पीछे से आप एक कदम मारोगे तो हम 2 कदम धक्का मारेंगे आपको। तो हम ये करने को तैयार है। मन आपको बनाना, अगर आप मन बना लोगे तो हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जरूर बदलेंगे। और हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं, अगर 20 साल हम लोगों ने माइंड सेट करके काम कर लिया तो 20 साल में हिंदुस्तान का सिनेरियो चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। हमें बस माइंड सेट करना है, चीजें बदलनी है, दिमाग सेट करना है, मन बनाना है किसी काम को करने का। अगर मन नहीं होता तो हम भी उधर ही घूम रहे होते। मन बनाया तो हम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। तो इसलिए मन बनाइए, ये काम संभव है। अब आज की बातचीत को अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ये मैंने बेसिक चीज बता दी कि हमें 5 दिनों में एक ब्रीफ बता दिया, ये ट्रैक है, ये इनोवेशन है, इन पे हमें चलना है। अब हम लोग जो है ना सेकंड हाफ से एक